दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ये असेट्स हैं हमारी दोस्तों। ये सारे हमारे असेट्स हो गए, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड ये भी हमारे एक्सपेंसेस हो गए दोस्तों, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कि हमारे असेट्स हैं दोस्तों। इसमें हमारे बैंक अकाउंट आता है, ठीक है। ये बैंक अकाउंट हमारा ग्रुप हो गया। पर्सनल अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट हो गया हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। कैश इन हैंड आता है हमारा रियल अकाउंट। डिपॉजिट एंड असेट्स आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। लोन एंड एडवांस असेट्स ये पर्सनल अकाउंट में आ गया दोस्तों हमारा। स्टॉक इन हैंड आ गया रियल अकाउंट। सन्ड्री डेटर आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। ये हमारे इस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों, देखो बैंक अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, आपके जितने भी बैंकों में सेविंग या करंट अकाउंट होंगे वो सभी आपके इस ग्रुप में आएंगे दोस्तों। जब भी आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो वो बैंक अकाउंट, जब भी आप लेजर बनाएंगे तो उसका जो ग्रुप आएगा वो बैंक अकाउंट आएगा दोस्तों। सेकंड नंबर पे, नाइन्थ नंबर पे कैश इन हैंड, ये हमारा रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट या पैटी कैश अकाउंट इस खाते में आएंगे कैश इन हैंड। देखो जब भी कैश अकाउंट की आपका लेजर बनाएंगे या पैटी कैश का अकाउंट बनाएंगे तो आप कैश इन हैंड का लेजर सब ग्रुप में डालेंगे। 10 नंबर पे डिपॉजिट असेट्स, ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। आपने जहां भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या अन्य डिपॉजिट किए हुए हैं उन सभी खातों के इस ग्रुप में आते हैं दोस्तों। देखो जहां भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे या अन्य डिपॉजिट करोगे तो आपको डिपॉजिट एंड असेट्स को इस सब ग्रुप में आपको डालना है। जैसे कि डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, डिपॉजिट विद म्यूनिसिपैलिटी, डिपॉजिट फॉर रेंट और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, टेंडर डिपॉजिट, डिपॉजिट विद टेलीफोन कंपनी इत्यादि। इनको हम जब भी लेजर बनाएंगे तो इनका जो ग्रुप होगा वो डिपॉजिट एंड असेट्स होगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। 11 नंबर पे लोन्स एंड एडवांस असेट्स, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। जब आप अपने किसी कर्मचारी या अन्य किसी को लोन या एडवांस देते हैं, जब भी आप किसी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को लोन या एडवांस देंगे तो आपको इस खाते में डालेंगे दोस्तों। जब भी आप अकाउंट बनाएं किसी का भी तो उसका आप डालेंगे लोन एंड एडवांस असेट्स में, जब भी आप किसी अन्य कर्मचारी को लोन या एडवांस देंगे। 12 नंबर पे स्टॉक इन हैंड, ये हमारा रियल अकाउंट है। हमारे पास जितना भी माल स्टॉक में होता है वो हमारा इस ग्रुप के अंदर आएगा दोस्तों। जब भी हमारा कोई भी माल है, जब भी हम लेजर बनाएंगे, ये हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और हम स्टॉक इन हैंड में उसका ग्रुप डालेंगे। 13वें नंबर पे सन्ड्री डेटर, देखो सन्ड्री डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है। जिन भी व्यापारियों को आप उधार माल बेचते हैं उन सभी के खाते आप इस ग्रुप में डालेंगे। देखो जिनको भी आप माल बेचेंगे उनका जो लेजर आएगा, जब भी आप लेजर बनाएंगे तो उनका ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। फिक्स असेट्स दोस्तों, फिक्स असेट्स हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। स्थायी रूप इस ग्रुप में आते हैं जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर, कंप्यूटर, मोबाइल, ऑल टाइप व्हीकल, एयर कंडीशनर, लैंड, ऑफिस, सीसीटीवी कैमरा, मशीनरी, टूल, प्रिंटर, ये हमारे सारे आएंगे फिक्स असेट्स, ठीक है। जो 1 साल से या 2 साल तक हमारी फैक्ट्री में जो फिक्स रहते हैं, ये हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। 8वें नंबर पर इन्वेस्टमेंट है जो कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इस ग्रुप के अंदर हमारे सभी इन्वेस्टमेंट आते हैं जैसे कि डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, LIC पॉलिसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया। ये हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। 9वें नंबर पे हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जिनका हम एडवांस भुगतान कर चुके होते हैं, जैसे हमने 1 जनवरी 2020 को एक कार की बीमा पॉलिसी ली जो 12वें महीने की अवधि के लिए है और इसमें 1 जनवरी से 31 मार्च तक की राशि तो इस वर्ष खर्च में चली जाएगी और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक राशि का प्रोविजन करना होगा। इस तरह के प्रोविजन खाते इस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे जैसे कि प्रीपेड कार इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड टेलीफोन इत्यादि, ठीक है। ये हमारे इस 9वें नंबर पे जो एक्सपेंसेस है, जो असेट्स हैं, इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ये हमारे सब क्या हो गए? असेट्स हो गए, ठीक है।
इनका हमने ये जाना कि ये कौन से अकाउंट के अंतर्गत आएंगे और किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों जब भी आप ग्रुप बनाएंगे, देखो करंट अकाउंट आप बनाएंगे या सेविंग अकाउंट का जब भी लेजर बनाएंगे तो बैंक अकाउंट का आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। कैश अकाउंट का, पेटी कैश का जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो आप जो सब ग्रुप बनाएंगे वो कैश इन हैंड का बनाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से डिपॉजिट एंड असेट्स जो 10वें नंबर पे है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड डिपॉजिट विद म्यूनिसिपल डिपॉजिट फॉर रेंट या टेंडर डिपॉजिट या डिपॉजिट विद टेलीफोन कंपनी इत्यादि, जब भी इनका लेजर बनाएंगे आप डिपॉजिट ये सब ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड जब भी हमारे पास जितना भी माल स्टॉक में होता है उनका सब जो सब ग्रुप बनेगा वो स्टॉक इन हैंड बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट बड़ी मुश्किल से बनाया है, ये हमारी सारी असेट्स हैं।